आज जो आलेख मैं आपसे साझा करने जा रही हूँ वो आदरणीय चंद्रप्रभा सूद जी का लिखा हुआ है और शीर्षक है ओल्ड होम्स की आवश्यकता। तो सुनिए उन्हीं के शब्दों में। ओल्ड होम्स की आवश्यकता भारतीय संस्कृति के अनुसार है ही नहीं, हमारे पारिवारिक ढांचे की ऐसी परिकल्पना की गई है कि इसमें इन होम्स की जरूरत को महसूस ही नहीं किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों और ग्रंथों ने हमें घुट्टी में पिलाया है कि माता पिता भगवान का रूप होते हैं। वे इस संसार में लाने का जो उपकार हम पर करते हैं, उस ऋण को जीवन भर उनकी सेवा करके भी नहीं चुकाया जा सकता। मंदिरों में न जाकर यदि बच्चे माता पिता की सेवा, शुश्रूषा व उनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, तो उन्हें ईश्वर की पूजा जैसा ही फल मिलता है। ओल्ड होम्स ऐसे स्थान होते हैं जहां वृद्धावस्था में वे लोग रहते हैं जो किसी भी कारण से असहाय होते हैं या फिर उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। इन होम्स में उनका ध्यान रखा जाता है, बीमार पड़ने पर इलाज कराया जाता है। अपने जैसे साथियों के साथ रहकर लोग अंतिम समय में जीवन के दिन गिन कर व्यतीत करते हैं। वहीं पर वे खाते पीते हैं, मनोरंजन करते हैं और अपनी यादों के सहारे रोते बिलखते हुए अपने बचे हुए दिन पूरे करते हैं। वहां रहते हुए कभी भी ईश्वर से अपने असहाय होने के बारे में पूछते रहते हैं और कभी बैठे हुए अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते रहते हैं। पश्चिमी सभ्यता में इन होम्स की जरूरत महसूस की जाती है। वहाँ की पारिवारिक परंपराएं चरमरा रही हैं। वहाँ युवा होते ही बच्चे माता पिता को छोड़कर अपना बसेरा अलग बना लेते हैं। वहाँ लोग बड़ी शान से अपने अगणित विवाहों की संख्या को बताते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि उन देशों में वृद्धावस्था में माता पिता ओल्ड होम्स में रहने के लिए विवश होते हैं, या यूं कहें कि उनके पास कोई और विकल्प ही नहीं होता। उन देशों में वृद्धों की देखभाल का दायित्व सरकार पर होता है। बच्चे उन्हें यदा कदा मिलने आ जाते हैं। उनके लिए वही इक्के दुक्के दिन त्योहार की तरह हो जाते हैं। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में 4 आश्रमों का विधान है। पहला है ब्रह्मचर्याश्रम में 25 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की जाती है। दूसरा गृहस्थाश्रम, जिसमें विवाहोपरांत दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। तीसरा वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम में अपने घर परिवार के दायित्वों को पूर्ण करके ईश्वर की ओर उन्मुख होना होता है। और चौथा संन्यासाश्रम। इसमें अपने ज्ञान व अनुभवों को लोगों को बांटना होता है। इसके लिए आवश्यक नहीं कि घर बार छोड़ दिया जाए, बल्कि ईश्वर की उपासना करते हुए निष्प्रिय जीवन व्यतीत करना होता है। मेरा मानना है कि वे सभी बच्चे बड़े दुर्भाग्यशाली होते हैं जो स्वप्न में भी अपने माता पिता को वृद्धावस्था में अपने से अलग कर देने के विषय में सोचते हैं। उन्हें अपने घर से निकालकर असहाय बना देते हैं या ओल्ड होम्स में रहने के लिए विवश करते हैं। भारतीय समाज में ऐसे बच्चों को सदा लानत भेजा जाता है और उनके लिए अपने हृदयों में दुर्भावना रखता है। अपने माता पिता की सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने वाले बच्चों को आज भी श्रवण कुमार कहकर सम्मानित किया जाता है। ऐसे बच्चों व उनके माता पिता सभी के आदर्श होते हैं। सारा जीवन परिश्रम करने वाले जीवन के इस अंतिम पड़ाव में आकर वृद्धों को अपनों से दूर परायों के साथ जीने के लिए विवश होना पड़ता है। ये स्थिति किसी भी सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। नमस्कार।